शादी के 6 महीने बाद पत्नी को कैंसर हो जाता है और उस दौरान जो है पति अपना खेत जमीन जायदाद सब बेचकर पत्नी के इलाज में लग जाते हैं। हमारा 55 लाख रुपया खर्चा कर दिया है पत्नी के ट्रीटमेंट में। 55 लाख हो गए। ये इतना बड़ा अमाउंट ये खर्च कर चुके हैं, अब इनके पास कुछ नहीं बचा है। आपके पास कुछ नहीं बचा है। चलिए, लड़की के माता पिता यानी कि आपके ससुराल वाले कोई फाइनेंशियली हेल्प आपको नहीं कर रहे हैं? नहीं, उन लोगों ने तो बोला कि अब हमने शादी कर दी, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप देखो। अब दे फट से हम ही हर चीज़ पे फाइट करते हैं। लड़की के माता पिता बोल रहे हैं कि हम शादी कर दी, हमारा जिम्मेदारी खत्म हो गया। पत्नी आपकी 23 साल की है, अभी बहुत यंग है पत्नी। हाँ। लाइफ का बहुत कुछ देखना बाकी उनका वही चीज़ है ना, उसने अभी देखा ही क्या है अपने लाइफ में। हाँ। बस हम अगर थोड़ा और एफर्ट लगा दे तो अभी बाल बच्चा होना बाकी था। आपका मन नहीं करता है कि कोई और शादी कर ले? नहीं, अभी तो फिलहाल इन सब चीज़ के लिए हमने तो आप जो क्वेश्चन को हमने सोचा ही नहीं है। हमारा तो फर्स्ट कंसंट्रेशन है कि कैसे भी करके उसे सही करना है। पत्नी क्या कुछ आपको कहती है जब अभी मालूम चला पत्नी को कि हमको कैंसर हो गया, तो पत्नी क्या कुछ कहती है? वो तो कुछ क्या कहेंगे, उसका तो जो सोचो, हम तो फंड का इतना झेल रहे हैं, लेकिन जिसके शरीर पे सारी चीज़ें बीत रही है, इतनी दर्द नहीं कर रहा हो। बहुत सारे लोग तो दहेज के लिए अपनी पत्नी को मार देते हैं और आप अपनी पत्नी का इलाज करा रहे हैं। शादी के 6 महीने बाद पत्नी को कैंसर हो जाता है और उस दौरान जो है पति अपना खेत जमीन जायदाद सब बेचकर पत्नी के इलाज में लग जाते हैं। हमारे साथ वो पति है, यहाँ तक कि उस लड़की के जो माता पिता है वो भी मना कर देते हैं पैसा देने से, और अकेला ये जो लड़के हैं ये पूरा इलाज करवाते हैं अपनी पत्नी का। सही बात हम कह रहे हैं? बिल्कुल सही। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अमनदीप कुमार हुआ। अमनदीप कुमार हुआ। ये बताइए, थोड़ा सा हमको जानना चाहेंगे, आपकी पत्नी को कैंसर हो गया है? हाँ, ब्लड कैंसर है, एक्यूट ल्यूकेमिया एल। ब्लड कैंसर हो गया है? हाँ। और शादी के 6 महीना बाद हो गया था? हाँ, शादी के बाद ही पता चला कि ब्लड कैंसर है, और उस समय से अभी तक कंटिन्यूसली ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी तक 55 लाख के आसपास खर्च हो चुके हैं। तो ये शादी से पहले उसको कैंसर था या आने के बाद उसको कैंसर हुआ? नहीं, वो तो बाद में ही पता चला। बाकी तो ऊपर वाले को पता क्या था, लेकिन दर्द हुआ तो हमने टेस्ट करवाया था, टेस्ट में निकला कि ब्लड कैंसर है। जब डॉक्टर साहब इलाज वगैरह कर रहे थे आपका पत्नी का, तो क्या बोले कि शादी के पहले से कैंसर ये पीड़ित थी या शादी के बाद हुई थी? उन्हें भी पता नहीं चल पाता कि कब से क्या है। वो भी बस बोलते कि इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, 2 महीने पहले भी हो सकता है, इन फ्यूचर पहले से भी कुछ नहीं। कितना दुख होता है जब आप एक शादी करते हैं, पत्नी से शादी करते हैं, और वही पत्नी जो है 6 महीना के बाद जो है कैंसर पीड़ित हो जाती है। उस पत्नी को कहीं ना कहीं पूरा जायदाद आपको बेचना पड़ जाता है इलाज करवाने के लिए। ये चीज़ ही इतनी बड़ी है कि इससे बड़े बड़े पैसे वाले लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। बस लोगों की प्यार है थोड़ा। हमने पहले भी वीडियो चले कि सपोर्ट के वजह से मैं अभी तक कितना खर्च कर पाया हूँ। हाँ, कहाँ से आपको लोन लेना पड़ा? जैसे फाइनेंस होती है ना, प्राइवेट फाइनेंस कंपनी। प्राइवेट फाइनेंस से अपना लोन? हाँ, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि अब मान के चलो डॉक्टर तो लिख दिया, अब उसमें 1 लाख का कॉस्ट आ गया और इमीडिएटली 24 घंटे के अंडर में करवाएं, तो अब वो फाइनेंस वालों को भी प्रेशर आ रहा है कि हमें पैसे दो। अब उन्हें रिटर्न फाइनेंस वाले बोल रहे हैं हमको पैसा दो। अब उन्हें भी अब वो लोग तो अगर पेपर दिखाओ तो बोलते नहीं, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, वो हमें आप पैसे दो। अब उन लोगों को हमारा नहीं है पैसे। अब मैं मतलब जो आपने लोन लिया था जो फाइनेंस कंपनी से, हाँ, अब उसका टेन्योर पूरा हो गया है। हाँ, तो वो पैसा मांग रहे हैं। उनके भी फंड चाहिए अब। और आपके पास पैसा है नहीं? बिल्कुल नहीं है। अभी तो ट्रीटमेंट के लिए ही कैसे कैसे हो पा रहा है। तब अब 2 ही में होगा, ट्रीटमेंट के लिए भी फंड नहीं है और इधर फाइनेंशियल का भी। क्या कुछ सपना देख के आप शादी किए थे कि एक लड़की से शादी कर रहे हैं, घर द्वार बसाएंगे, और वही पत्नी जो है कैंसर पीड़ित हो जाती है? हर लोगों मिडिल क्लास फैमिली के एक यही सपना होता है कि शादी हो, अच्छा जॉब हो, मतलब लाइफ सही से चले। लेकिन यहाँ तो प्लान तो बहुत कुछ था, लेकिन ऊपर वालों का कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने तुरंत ऐसा मुसीबत पहाड़ टूटा कि अब माइंड ही काम नहीं कर सके। अभी फ़िलहाल एक ही कंसर्न। आप प्यार करते हैं? अब प्यार नहीं करते तो फिर ये आज तक जो हमने, ये जो हमारा एज है ना, यही लर्निंग है। इसमें अगर 5 साल में अगर हमने कुछ अच्छा कर लिया तो पूरी ज़िंदगी सही से निकलेगा। अगर इसमें अगर नहीं कुछ कर पाए तो फिर पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। तो हमने अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा दी है, तो कहीं ना कहीं तो ये क्या कर सकते हैं। सबसे मतलब याद आता है आपकी पत्नी को कि कहीं ना कहीं अगर मेरी पत्नी सही रहती तो आज कहीं ना कहीं हमारा घर द्वार सही होता? बहुत बेटर रहता। भगवान के दया से सब कुछ सही था। मतलब बीमारी से पहले
सब कुछ जो मिडिल क्लास फैमिली के सब कुछ सही था। मतलब जॉब शादी के 6 महीना तक सब कुछ सही रहा होगा। सब कुछ सही था। जैसे ही बीमारी ने दस्तक दिया सब कुछ तहस नहस हो गए, बर्बाद हो गए, हर एक चीज़ बर्बाद हो गई। तो अभी बहुत तकलीफ में गुजर रहे हैं आप। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रेशर में। हमने लोग सुनते हैं वीडियो पे कि वो स्ट्रगल में वो कर लिया, सुसाइड कर लिया। तो अब तो मैं वो इमेजिन कर रहा हूँ कि लोग किस सिचुएशन में जाते हैं तो एक गलत कदम उठाते हैं। मैं उस चीज़ को फील कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग तो दहेज के लिए अपनी पत्नी को मार देते हैं और आप अपनी पत्नी का इलाज करा रहे हैं। समाज में सब तरह के लोग भरे रहते हैं। अब कौन क्या कर रहा है, अब हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। हमें अपना अच्छा कर्म कर रहे हैं, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है। मतलब हम अपने तरफ से कर रहे हैं। अब समाज में सब तरह के लोग रहते हैं। अब अगर यही बुरा कर लोगे तो फिर ऊपर क्या है, इसलिए हम कैसे भी करके। पत्नी क्या कुछ आपको कहती है? जब अभी मालूम चला पत्नी को कि हमको कैंसर हो गया तो पत्नी क्या कुछ कहती है? वो तो कुछ क्या कहेंगे, उसका तो जो सोचो, हम तो फंड का इतना झेल रहे हैं, लेकिन जिसके शरीर पे सारी चीज़ें बीत रही है, इतनी दर्द पीड़ा, तो उसको तो खैर बोलती है पत्नी की कैसा लग रहा है पत्नी को? अब मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ ना, जो इतने पीड़ा झेल रही है, जो अब मैं तो फाइनेंशियली झेल रहा हूँ, जो इतने दर्द पीड़ा झेल रही है, तो उसका मानसिक स्तर तो ऑलरेडी हमेशा ही एक तो लोग डरते हैं कि जो कैंसर पीड़ित होते हैं उनका जान चला जाता है, लोग ही डरते हैं। नहीं, अब साइंस बहुत आगे चला गया है। अगर आपके पास फंड है, एबिलिटी है। पत्नी को इलाज करवाने में पैसा बाधा बन रहा है। सबसे बड़ी पैसा आता है। अगर आपके पास पैसा है तो हर चीज़ का सॉल्यूशन किया जाए। और हमारे में सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये है कि इसकी एज कम है। एज कितना है पत्नी? 23 ईयर्स है, 23 साल है। तो इसमें डॉक्टर भी इसलिए अपना हर एक चीज़ लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता कि अगर इसमें मैं इफेक्ट लगाऊंगा तो गुड रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट बोल जाएगा। पत्नी आपकी 23 साल की है, अभी बहुत यंग है पत्नी। हाँ। लाइफ का बहुत कुछ देखना बाकी उनका वही चीज़ है ना, उसने अभी देखा ही क्या है अपने लाइफ में। बस हम अगर थोड़ा और इफेक्ट लगा दे तो। अभी बाल बच्चा होना बाकी था, अभी आपका भी कहीं ना कहीं आपका मन नहीं करता है कि कोई और शादी कर ले? नहीं, अभी तो फिलहाल इन सब चीज़ के लिए हमने तो, आप जो क्वेश्चन को हमने सोचा ही नहीं है। हमारा तो फर्स्ट कंसंट्रेशन है कि कैसे भी करके उसे सही करना है, बिल्कुल वो नॉर्मल लाइफ जिए, सही हो जाए मेन। और उन सब चीज़ के में जो बाधा आ रहा है, उस बाधा को अभी एक सवाल और यहाँ रह जाएगा। लड़की के माता पिता यानी कि आपके ससुराल वाले कोई फाइनेंशियली हेल्प आपको नहीं कर रहे हैं? नहीं, उन लोगों ने तो बोला कि अब हमने शादी कर दी, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप देखो। अब दे फट से हम ही हर चीज़ पे फाइट करते हैं। लड़की के माता पिता बोल रहे कि हम शादी कर दी, हमारा जिम्मेदारी खत्म हो गया। हाँ, उन लोगों का तो वही पैसा नहीं दे सकते हैं। हाँ, उन लोगों को तो वही इंटरनली कहना है कि अब नहीं, हम लोग किसी तरह से सपोर्ट नहीं कर सकते। मतलब आपके ससुराल वाले साफ हाथ खड़ा कर दिए हैं? बिल्कुल, उन्होंने किसी, उन्हीं की बेटी ने है वो तो वही है। तो उनका स्टेटमेंट ही वही है कि हमने शादी कन्यादान के बाद बेटी पराई धन हो जाती है और अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। तो उन लोगों की सोच है, लेकिन अब हम तो वो चीज़ें कर नहीं सकते। हमारा तो अब हम भी उन्हीं लोगों के जैसा सोच रखे, तो फिर इन सब के बीच में इस बेचारी की क्या गलती? इसका क्या गलती है इसमें? इसका बस मैं यही सब सोच के, पिता जो बाल बच्चे पैदा कर देते हैं या शादी करने के बाद फिर बेटी पराई हो गई, ये आसान बात है? बस मैं यही सब, उन सब चीज़ों पर ज़्यादा गौर, मैं यही सब सोच के फोकस करता हूँ कैसे भी करके फंड अरेंज हो। और लड़की के जो माता पिता यानी कि पेरेंट्स हैं वो पैसा से हेल्प नहीं कर रहे हैं, यानी कि उसकी मदद नहीं कर रही। यहाँ तक कि बच्ची कैंसर से पीड़ित है फिर भी उसके माता पिता हेल्प नहीं कर रहे हैं। क्या कुछ आप पे बीतता है सर? मैंने बताया ना, मैं इस चीज़ पे फोकस ही नहीं करता। अब वो उन लोगों का नेचर है। हमारा मेन कंसंट्रेशन है कि कैसे भी करके इस बीमारी से सही सलामत निकल जाए। हाँ, बस क्या कुछ लोगों से आप उम्मीद कर रहे हैं? आपका उम्मीद क्या कुछ लोगों से? बस लोगों से पहले भी कुछ वीडियो चले थे, उन लोगों से सपोर्ट आए थे, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हीं लोगों की वजह से मैं अभी तक इस मुसीबत से पार करता। तो उन लोगों से बस अपील है कि जो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन सपोर्ट करे, और जो लोग नहीं कर सकते वो बस प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि आपको एक शेयर करने से ना वीडियो शेयर होगा, कुछ ऐसे लोगों के पास वीडियो जाएगा जो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, तो देखिए एक्चुअली में ये फाइनेंशियली बहुत वीक हो चुका है, यानी कि पैसे की तंगी से बहुत परेशान हो चुके हैं। पत्नी के इलाज में कितना कुछ खर्च लग रहा है ये बताइए? अभी तक 55 लाख रुपए खर्च हो गए, जो कि मिडिल क्लास, 55 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, जो कि मिडिल क्लास फैमिली के बस की है ही नहीं। वो तो बस हमने अपना खेत बेच दिया, जमीन बेच दिया, मजदूरी कर रहे हैं। अभी मजदूरी कहा, मैं तो अच्छा खासा जॉब करता था, लेकिन फिलहाल अभी वो भी बंद हो पड़ी है। कहीं से फाइनेंस क्या कर रहे थे आप? मैं सेल्स में, मार्केटिंग में जॉब करता था ना, मैं सेल्स के अंदर था। जॉब छोड़ दिया आपने? जॉब क्योंकि
इधर कोई पॉसिबल अभी ये देखो आप, पटना भी चल रहे हैं, महावीर, बिग अपोलो, राजीव गांधी से भी ट्रीटमेंट चल रहा है, दिल्ली से चल रहा है, फिर कुछ आयुर्वेदिक भी चल रहा है, राजस्थान में भिलवाड़ा है वहाँ से, फिर एक हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा है वहाँ से चल रहे हैं। तो इन सारे मेडिसिन में अभी टाइम का ये नहीं। 55 लाख रुपया खर्चा कर दिया है पत्नी के ट्रीटमेंट में। 55 लाख हो गए। ये इतना बड़ा अमाउंट ये खर्च कर चुके हैं, अब इनके पास कुछ नहीं बचा है, आपके पास कुछ नहीं बचा है। बिल्कुल। चलिए, तो ये चाह रहे हैं कि आप लोग की तरफ से कुछ इनका मदद हो जाए और ये अपना गूगल पे, फ़ोन पे नंबर देंगे। हाँ। अगर आप नहीं कर पाते हैं, हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हेल्प नहीं कर पाते हैं तो आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, किन्हीं के पास पहुँचेगा तो वो हेल्प कर देंगे। हाँ, लोगों से अपील है कि बहुत ऐसे लोग देख कर फालतू के बोले भाई ये क्या है, तो एक बार मैं नंबर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर, 800-283-7673। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इसमें आप फिर से बोलेंगे 800-283-7673। इस पर आप बात करके हमारा डाउट क्लियर कर। लेकिन हाँ, उन लोगों से अपील है जो मजाक उड़ाना चाहते हैं, उन लोगों से अपील है कि प्लीज, जो हमें कोई मजाक नहीं हो रहा है। हाँ, मैटर जो पे हमें इनका मैं बता रहा हूँ, इनका गूगल पे और ये फ़ोन पे नंबर है। अगर हो सकता तो इनका स्कैनर भी हम लगा देंगे, अगर इनका स्कैनर मिल जाएगा तो। और क्या बोल रहे थे आप, बोलिए। हाँ, क्योंकि जो कुछ वीडियो पहले चलते ना, तो कुछ ऐसे मतलब क्या वो समाज है, इसमें सब तरह के लोग रहते हैं। बहुत ऐसे लोग भी हैं जो कि नंबर रहेगा, उस पर कॉल करके बोलेंगे वीडियो कॉल करके पेशेंट को दिखाओ, ये करो। अरे भाई साहब, ये इतनी सारी फाइल है, आप घर पे आओ, चेक करो, घर पे आओ, मस्ट वेलकम है। लेकिन आप वीडियो मान के चलो, पेशेंट कोई सो रही है, वाइफ है सो रही है, रात को 10 बजे कॉल करोगे, आप कहोगे कि वीडियो कॉल के, तो ये अच्छी चीज़ें होती है। हेल्प करोगे आप यार, गजब बात है। ऐसे भी लोग हैं। तो चलिए कोई बात, ये सामने आ रही है, कम थोड़ी है, हम लोग सामने कम थोड़ी हैं। आप देख सकते हैं, ये बेचारे सामने इनकी पत्नी का फोटो वीडियो में लगाते हैं, कम थोड़ी ना है। नहीं, मस्ट बहुत स्वागत है। अगर कोई घर पे आना चाहे तो घर पे आके आप चेक करो ना, और फ़ोन पर वीडियो कॉल पर चेक करके रात को, वो भी 10 बजे 11 बजे, ऐसे भी, तो मैं समझ जाता हूँ उन लोगों का नेचर क्या रहता है। बस ऐसे भी है, हमने कुछ को वीडियो कॉल भी दिखा दिया, लेकिन दिखाने के बाद उनका फ़ोन कट गया, फिर कुछ नहीं। तो ऐसे भी लोग। आपका नाम क्या हुआ था? मेरा नाम अमनदीप कुमार हुआ। अमनदीप कुमार। हाँ। ये अमनदीप कुमार है और इनकी पत्नी कैंसर से पीड़ित है। लगभग 55 लाख रुपया इन पे खर्च हो चुका है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अगर आपको कुछ हेल्प करने का मन करे, तो गूगल पे या फ़ोन पे इनका नंबर दिया हुआ है, इनको आप हेल्प कर सकते हैं।